तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गाइड ऑफ मैन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ऐसे एरर के बारे में जो आप लोग जब भी टैली चलाते हैं आप लोगों को तब आ सकता है। यानी आप कंपनी ओपन कर रहे हैं और आपको ये एरर बार बार आ रहा है। एरर कौन सा है मैं आपको वो दिखा देता हूं। तो दोस्तों ये देखिए, ये एरर है। आप इस एरर से अवेयर होंगे और आपको पता होगा कि ये एरर आता रहता है हमेशा, आप लोग जब भी काम कर रहे होते हैं। तो आई थिंक आप लोग की ये समस्या को आज मैं इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर दूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को और आपको समझाते हैं इस एरर के बारे में क्या प्रॉब्लम्स हैं और ये एरर कब आती है, किस सिचुएशन में आती है और इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए, अब ये दिक्कत आती क्यों है आप लोगों को जब टैली में आप लोग एंट्री पास कर रहे होते हैं और यहां पर आप लोग डेट डाल रहे होते हैं। तो देखिए दोस्तों, डेट डालने के बाद यहां पर मैं F2 प्रेस करता हूं और एंटर प्रेस करता हूं तो आप देखिए यहां पर कोई भी डेट नहीं ले रहा है। आप यहां पे कुछ भी डेट डालने की कोशिश करें तो ये डेट नहीं लेगा और ये एरर मैसेज आपके स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब इस एरर मैसेज का इलाज क्या है और ये आप लोगों को क्यों आता है, पहले ये समझिए, फिर इसका सोल्यूशन बताऊंगा। तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा, आप लोगों को पूरा सोल्यूशन मिलेगा इस वीडियो में, आप लोग चेक करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको गेटवे ऑफ टैली पर दिखाना चाहूंगा। यहां एक गलती हुई है। गलती ये हुई है कि मैंने यहां पर दो कंपनीज एक साथ ओपन की हुई है। आप चेक करिए, यहां पर अभिषेक गारमेंट नाम से कंपनी मैंने ओपन की है और साथ ही अखिल प्राइवेट लिमिटेड भी ओपन की है। अब इससे गलती क्या है सर, ये सोच रहे होंगे आप। मैं बता दूं, यहां पर गलती ये है कि आपकी एक कंपनी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की है और दूसरी कंपनी आपकी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की है। तो यहां समस्या यह है कि अगर एक कंपनी दो अलग अलग फाइनेंशियल ईयर की ओपन हो जाए तो अब उसके अंदर किसी भी डेट में एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि अब आप कंफ्यूज है, आपका टैली खुद ही कंफ्यूज है कि भाई एंट्री किस में करने वाले हो आप। पर्टिकुलरली दोनों का फाइनेंशियल ईयर एक नहीं है। तो अब ये कैसे सॉल्व होगा, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए अगर मैं यहां पर लेट सपोज कंट्रोल F3 प्रेस करता हूं और यहां पर कंट्रोल F3 प्रेस करने के बाद मैं यहां अभिषेक गारमेंट वाली कंपनी को बंद कर देता हूं, तो यहां पर अखिल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन है और यहां पर 1 जुलाई डेट आ रही है। चलिए एक बार अब एंट्री की डेट डालकर देखते हैं। तो यहां पर मैंने F2 प्रेस किया और एंट्री की डेट डालने की कोशिश की तो दोस्तों यहां पर फिर से एक और एरर आना शुरू हो गया। एक बार दोबारा से डालते तो दोस्तों यहां पर एक नई प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि आपने पहले नई कंपनी को ओपन किया और फिर पुरानी कंपनी को ओपन किया। तो अब ये प्रॉब्लम हो गई कि अब पुरानी कंपनी में भी आगे की कोई डेट नहीं डाल सकते आप जब तक इस कंपनी को दोबारा से बंद नहीं करते, और अब नई कंपनी में काम करना चाहते हैं तो तब आपको रीस्टार्ट कंपनी करनी पड़ेगी। एक बार दोबारा से डालते हैं यहां पर, क्योंकि 21 फाइनेंशियल ईयर है। तो देखिए दोस्तों, अब यहां डेट डल चुकी है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि एरर सिर्फ यह था कि आपकी फाइनेंशियल ईयर की गड़बड़ थी और कुछ नहीं। अब एक काम करते हैं, उस कंपनी को भी ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर Alt F3 प्रेस किया मैंने और अब दूसरी वाली कंपनी को मैंने सिलेक्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड अभिषेक गारमेंट। ओके, जैसे ही मैंने अभिषेक गारमेंट को सिलेक्ट किया तो आप देखिए करंट पीरियड तो अभी भी वही आ रहा है और करंट डेट भी वही आ रही है, लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि अभिषेक गारमेंट जो है फाइनेंशियल ईयर 23-24 की कंपनी है। अब इसमें एंट्री कैसे करेंगे, तो अब कंट्रोल F3 करते हैं और सेम अखिल प्राइवेट लिमिटेड को मैं बंद कर देता हूं। जैसे ही मैंने अखिल प्राइवेट लिमिटेड को बंद किया, अब दोस्तों प्रॉब्लम तो इस कंपनी में भी होने वाली है, क्योंकि अखिल प्राइवेट लिमिटेड आपने बंद कर दी और अभिषेक गारमेंट 23-24 फाइनेंशियल ईयर की कंपनी है। तो चलिए एक बार देखते हैं। यहां पर मैं डेट डालने की कोशिश करता हूं 1 अप्रैल 23। तो देखिए 23 की तो डेट डल गई और यहां पर वो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर एक चीज चेक करिए आप लोग, ऊपर फाइनेंशियल ईयर करंट पीरियड ऑटोमेटिकली बदल गया। दोस्तों ये एक एरर और मिल गई इसके अंदर। यानी अगर आपने एक कंपनी पहले से ओपन कर रखी है और अब उसे बंद कर दिया तो उसका फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिकली यहां पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया है। अब ये दिक्कत है, पहले जो कंपनी आप ओपन करेंगे, फर्स्ट कंपनी जो ओपन होगी वही कंपनी सभी के ऊपर अपना फाइनेंशियल ईयर छोड़ देगी और फिर उसके बाद आप किसी का भी फाइनेंशियल ईयर चेंज नहीं कर सकते। आप एंट्री तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैंने यहां पर एंट्री की डेट डाल दी है 1 जुलाई 2023। तो देखिए दोस्तों 23 भी डालने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन डालने नहीं दे रहा मेरे को। क्यों? क्योंकि भाई ये करंट डेट से ऊपर है और फाइनेंशियल ईयर भी यहां क्रॉस कर रहा है। तो भाई अब डेट डालने से भी रोक रहा है और आपको एंट्री भी पास नहीं करने दे रहा।
ये दिक्कत आप लोगों के साथ खड़ी हो सकती है। अब दोस्तों क्या करना है, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप लोग को दोबारा से कंपनी को शट करना चाहिए, और शट करने के बाद अब जब आप फ्रेश अभिषेक गारमेंट कंपनी खोलेंगे तो आप देखिए इसका फाइनेंशियल ईयर अभी 23-24 आ रहा है, और अब एंट्री पास करते हैं, और एंट्री पास करते समय डेट डालते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर मैं लेट सपोज 1 सितंबर डालता हूं, तो देखिए 1 सितंबर 2023 जो डेट है वो ले ली है। ओके, लेकिन अगर यही बात हम लोग दूसरी कंपनी के साथ करें, लेट सपोज पहले मैंने ये वाली कंपनी खोली है अभिषेक गारमेंट, और अब मैं फाइनेंशियल ईयर चेंज करके, पहले मैंने अभिषेक गारमेंट वाली कंपनी खोली है, अब मैं अखिल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करता हूं, तो अब क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो लेट्स सी, अब मैं यहां पर Alt F3 प्रेस कर रहा हूं, और यहां पर अखिल प्राइवेट लिमिटेड जो कि 21-22 की कंपनी है, यहां पर मैं वो ओपन कर रहा हूं। तो ये लीजिए मैंने उसे ओपन कर लिया। अब देखिए क्या होने वाला है, तो अब क्या एंट्री हो पाएगी अखिल प्राइवेट लिमिटेड पे, चेक करते हैं दोस्तों। यहां मेरी अखिल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन हो रखी है, और अब मैंने यहां पर 1 अप्रैल डेट डाली। ओके, डेट डल गई है दोस्तों, देखिए डेट डल गई है। बहुत ही कमाल का पॉइंट मैं आपको बता दूं, अगर कोई कंपनी आपकी नए फाइनेंशियल ईयर में ओपन हो रखी है और उसके साथ पुराने फाइनेंशियल ईयर वाली कंपनी ओपन कर दीजिए, तो भाई यहां पर ये इंपैक्ट पड़ेगा कि भाई उसका काम आप लोग इस फाइनेंशियल ईयर में कर पाएंगे। मतलब कंफ्यूजन है, आप लोग समझ नहीं पा रहे, मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आप लोगों ने, मान लीजिए आपने नई कंपनी ओपन कर रखी है, और नई कंपनी ओपन करने के बाद आपने दोबारा से अब एक ओल्ड कंपनी ओपन करी जो कि पुराने फाइनेंशियल ईयर की थी। तो अब होगा क्या, होगा ये कि आपकी जो पुराने फाइनेंशियल ईयर वाली कंपनी थी उसमें भी एंट्री हो पाएगी नए फाइनेंशियल ईयर से, यानी 23-24 में एंट्री आप पुरानी कंपनी में भी कर सकते हैं और नई कंपनी में तो कर ही सकते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ लेना चाहिए। लेकिन ऐसा उल्टा नहीं होता, अगर आपकी पुरानी पहले कंपनी खोली है आपने और बाद में नई कंपनी खोली है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग दोनों में एंट्री कर पाएं। तो ये दिक्कत आप लोगों के पास हो सकती है। अगर आप लोग ये दिक्कत समझ चुके हैं तो अब आपका वो एरर जो आ रहा था मेरी स्क्रीन पर वो नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने नहीं समझी है तो आपको वो एरर हमेशा आता रहेगा। आई थिंक ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको ये बात क्लियर लगी और आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक ले देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।